और जगनेश भाई की तो बात ही क्या है, ऐसे लगता है साक्षात कोई भगवान ही सामने है। वो बोलते हैं तो यहाँ आ जाता है, बहुत शांति महसूस हो रही है। जाने को मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से। ऐसे भी ये बच्चे जो है ना, मुस्कुरा कर जब देखते ना, दिल में जगह कर ली सबने। बहुत सेवा करते हैं ये। और जिग्नेश भाई के लिए तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर का नेक काम कर रहे हैं। और जो इस का नाम रखा है ग्रेटिट्यूड वेलनेस रिट्रीट, ग्रेटिट्यूड एंड लव इज द हाईएस्ट इमोशन इन दिस यूनिवर्स। असली समाज सेवा हमारे डॉक्टर जगनेश जी कर रहे हैं। हम तो एक टेम्परेरी कर रहे हैं, किसी को लंगर खिला दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को एजुकेशन दे दी, किसी को हेल्थ देना सबसे बड़ी समाज सेवा। मैं जब से मतलब परसों ही आया यहाँ पे, वो उधर मतलब निर्भय भाई ने मेरा वेट किया था, वो 93 किलो था। वो दूसरे दिन ही मैंने इनिमा वगैरह उनके हिसाब से लिया, तो वो एक ही दिन में वो 2-2.5 किलो का उधर फर्क, मतलब ऐसा कचरा निकला बॉडी से, तो 2.5 किलो उधर ही खत्म हो गया वेट। और एक दिन में ऐसा अनुभूति हुआ, मतलब बिगर खाए पिए भी रह सकते हैं ऐसा। मेरे को यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। जितने भाई बहन हैं सब अच्छे से बातें करते हैं। बीपी लो रहता था, जो कि 2 दिन में ही यार ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल आ गया। एक समझो मैं जहाँ रहता हूँ ना वृंदावन, वहाँ 1 दिन का कमरा 1000 में नॉर्मल मिलता है, खाना पीना अलग है। और ये जितना बड़ा शहर है और यहाँ जितनी फैसिलिटी है, यहाँ बहुत अच्छा काम। If you open my phone, always there will be some diets and some courses. All of a sudden, I don't know, all is to the God's grace. I saw Jignesh sir's speech. It was so cool, and this speech made me attractive. Then I started and clicking on his videos. Such a cool man he was. NDS means hope. NDS means reign of happiness. NDS means रियल फ्रेंड्स। तो बस अब नो शिकवे, नो शिकायतें, ओनली शुक्रिया। परमात्मा का शुक्रिया ही करते रहना है, इसलिए ही हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रखा है ग्रेटिट्यूड। सभी साधक मित्रों को ओम शांति। आज हम यहाँ चंडीगढ़ मोहाली में सेक्टर 83A में सभी एकत्रित हुए हैं, और आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ग्रेटिट्यूड वेलनेस रिट्रीट, जो यहाँ सभी लोगों का यहाँ देश से विदेश से आते हैं, और ख़ास करके ये वेलनेस रिट्रीट सेंटर खोलने का आशय हमारा है कि पूरा भारत, पूरा विश्व तन से मन से स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और कुछ ऐसा मार्गदर्शन, कुछ ऐसा रास्ता यहाँ से लेके जाएं, जीवन जीने का नज़रिया कुछ ऐसा प्राप्त करें कि स्वास्थ्य सहजता से वो घर जाके भी प्राप्त कर सके। तो एक सुंदर आज शायरी मुझे याद आ रही है कि करूँ मैं दुश्मनी किससे, करूँ मैं दुश्मनी किससे, जब दुश्मन हो अपना, मोहब्बत ने दिल में जगह नहीं रखी है अदावत की। तो ये साधना हमारी हमको तन से, मन से, हमारे हृदय और आत्मा को भी पवित्र कर देती है, और किसी के प्रति न दुश्मनावट, न राग, न द्वेष, ओनली एंड ओनली बस सभी का मंगल हो, सभी का भला हो, उस विधि से ही जीवन जीने का एक नजरिया प्राप्त हो जाता है। खास करके तो आज हम विशेष मौके पर ये भी कहना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया सेवा करने के पीछे भाग रही है, और तप सेवा सुमिरन की जो साधना है, ये सेवा का मार्ग है, वो एक अलग ही नजरिया हमें देता है। वो कहता है कि आप अगर किसी व्यक्ति को सेवा लेने के लिए क्यों काबिल बनाते हो, उनकी कोई सेवा ही ना करे जीवन भर के लिए, ऐसा कुछ ताकतवर अगर बना दे तो सेवा न लेने की आवश्यकता पड़े, न देने की आवश्यकता पड़े। तो यहाँ हमारे यहाँ ऐसी कुछ बातें सिखाई जाती है, न व्यक्ति को आगे जाके किसी के मोहताज होना पड़े, लाचारी रखनी पड़े, न किसी की सेवा लेनी पड़े। यहाँ एक बहुत
कॉमन टोकन चार्ज, यूं कहेंगे तो कॉमन टोकन चार्ज में यहाँ सेवाएं प्राप्त हैं। मतलब ये शहर भी बड़ा है, ये स्थान भी बड़ा है, जहाँ महंगाइयाँ और यहाँ आम आदमी आने का भी नहीं सोच सकता। ऐसे माहौल के अंदर हमारे संजीव जी और हमारे केशव भाई जी हैं, और हमारे साथ नए भाई जी जुड़े हैं, भूपेंद्र जी, जिन लोगों के सामूहिक प्रयास से एक जनरल पब्लिक को भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में भी जनरल एकोमोडेशन में रहना खाना पीना मुहैया कराया जाता है। और उनके आगे भी कैटेगरियां हैं, जिसको जैसी भी फैसिलिटीज चाहिए, तो जितनी भी हाई फैसिलिटी के साथ भी यहाँ रह सकते हैं। और क्योंकि अभी ग्रेटिट्यूड ट्रस्ट हैं, उनका खुद का जो प्रॉपर्टीज हैं वो बन जाए तो इनसे भी अभी कम आगे जाके इस चीज में जरूर आपको जो लाभ हैं वो मुहैया कराएंगे। लेकिन आज हमारे साथ काफी अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। आप खास करके हमारे भाई जी जो जिनका आपने वीडियो देखा ही होगा, जो है मुन पानीपत से, और फिलहाल वृंदावन में भी अपना जो आखिरी जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं परमात्मा की भक्ति में। ऐसे भाई जी यहाँ पिछले 7 दिन से आए हैं। आज वीडियो बनाने का आशय भी ये है कि इनको यहाँ 7 दिन के लिए क्या महसूसता हुई, खुद रूमेटिकल आर्थराइटिस जिनको संधिवा गठियाबाई कहते हैं, उस बीमारी में लोग आज लाखों लोग ग्रसित हैं, और वो बीमारी ऐसी जिद्दी है जो 5-15 दिन में जाती भी नहीं है। यहाँ आए हुए जो भी लोग हैं उसमें किसी को अगर वेट लॉस करना है तो मिरेकल रिजल्ट एक दिन में प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीपी शुगर हैं तो भी आसानी के साथ वो इस बीमारी से 1 सप्ताह में निकल जाते हैं। लेकिन जितनी जितनी क्रोनिक बीमारियां हैं, पुरानी बीमारियां हैं, उसमें वो 7 दिन 15 दिन में वो बीमारियां रिवर्स होना शुरू हो जाती है। और बीमारी के अनुसार व्यक्ति 3 महीना 6 महीना या साल भर अगर ये साधना करता रहे, सात्विक भोजन ग्रहण करता रहे, पत्तियां फल सब्जियां और पानी, पत्र पुष्प फल और जल, जो ये लोगो है हमारा, ये 4 चीजों का सेवन अगर हम करते रहें और थोड़ी आंतों की गंदगी की सफाई ये संजीवनी क्रिया से करते रहे तो हर बीमारी का इलाज संभव है। एक बात अलग है कि यहाँ कोई बीमारियों का इलाज कराने का कोई दावा नहीं किया जाता कि कोई बीमारियां यहाँ छूटती है। ये कोई चिकित्सालय नहीं है, ये यहाँ कोई चिकित्सा या ट्रीटमेंट के तौर के ऊपर लोग नहीं आ रहे हैं। यहाँ अपने जीवन जीने की जो कला है, जिनको हम डिवाइन लाइफस्टाइल कहेंगे, वो दैवी जीवन शैली परिवर्तन करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो भाई जी आप यहाँ 7 दिन रुके, तो जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर भी आपको था और साथ में गठियाबाई भी था, तो उसमें आपने क्या फर्क देखा है? वजन भी कुछ कम हुआ होगा, तो उसके बारे में विशेष अपनी अनुभूति है वो दर्शकों के सामने रखिए। और अगर कोई तकलीफ भी हुई है यहाँ तो भी आप दर्शकों को बता सकते हैं। जी, आपका नाम, मोबाइल नंबर? मेरा नाम चंद्र किरण, पानीपत से हूँ, और मेरे को यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। जितने भाई बहन हैं सब अच्छे से बातें करते हैं, अच्छे से समझाते हैं। और मेरे को बीपी लो रहता था, जो कि 2 दिन में ही यार ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल आ गया 120/80। तो ये चमत्कार से कम नहीं है। और मेरा 3 दिन में 3 किलो वेट लॉस हो गया, और शरीर बहुत हल्का हो गया। यहाँ की जो प्रक्रिया है, जो दिनचर्या है, वो बहुत ही अच्छी है। सुबह उठो, अपना नहाओ धो, जो एनीमा है ना, वो करीब 60% बीमारी तो उससे निकलती है। बिल्कुल जी। बाकी खाने पीने में अगर गलती करोगे तो नहीं होगा, अगर सात्विक आहार लोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ, बस यहाँ सब भाई बहन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, और सभी को धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रहता हूँ ना वृंदावन,
वहाँ एक दिन का कमरा 1000 में नॉर्मल मिलता है, खाना पीना अलग है। हाँ, मैं रहा हूँ वहाँ पे। हम्म। फिलहाल तो मैंने किराए पे लिया, लेकिन ऐसे भी कई कई दिन मैं रहा हूँ वहाँ पे। जी। तो वहाँ तो बहुत महंगा है, और ये जितना बड़ा शहर है और यहाँ जितनी फैसिलिटी है, जी यहाँ बहुत अच्छा काम। जी, बहुत अच्छा। और आपको आगे के लिए स्वस्थ जीवन की शुभकामना देते हुए धन्यवाद जी धन्यवाद जी आपको। जी। और हमारे साथ महाराष्ट्र से भाई जी आए हैं, जुड़े हुए हैं, जो खास करके उनका मेन पर्पस ही वेट लॉस करने का है। लेकिन कहा जाता है कि मोटापा है वो हर बीमारी का दरवाजा है, अगर वो दरवाजा खुल जाए तो दूसरी सारी बीमारियां बैक टू बैक आ जाती है। तो आपका नाम, मोबाइल नंबर और मैं 1-2 दिन के अनुभव। उमेश काले, महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9588428954। अभी मैं जब से मतलब परसों ही आया यहाँ पे, वो उधर मतलब निर्भय भाई ने मेरा वेट किया था, वो 93 किलो था। वो दूसरे दिन ही मैंने इनिमा वगैरह उनके हिसाब से लिया, तो वो एक ही दिन में वो 2-2.5 किलो का उधर फर्क, मतलब ऐसा कचरा निकला बॉडी से। तो 2.5 किलो उधर ही खत्म हो गया वेट। और एक दिन में ऐसा अनुभूति हुआ, मतलब बेगर खाए पिए भी रह सकते हैं ऐसा। मतलब खाने का मतलब जो जो मतलब जिग्नेश भाई बताते कि ज्यादा इसमें उलझना नहीं, क्या खाओ क्या नहीं। अगर कुछ नहीं खाने में लगेगा तो ककड़ी खाओ, जो घर में हो कच्चा खाओ। वैसे ही हमारा लाइफस्टाइल बनाने का अभी, उसी से हम ये कर रहे हैं अभी। मतलब वेट भी अभी कम हो जाएगा, 10 दिन का मेरा स्टे है इधर, तो 10 दिन में बहुत फर्क मिल जाएगा। इतना तो मेरे को विश्वास हो गया अभी। और मेरा ये पेट का भी तकलीफ था, डाइजेशन नहीं हो रहा था, एक दिन में वो मतलब खत्म हो गया अभी। जी, और आजकल खास करके सभी लोग ज्यादातर 5 बजे तक निर्जला भी हैं। हाँ, निर्जला 6 घंटे निर्जला रहता है। हाँ, उसके बाद ग्रीन जूस, और उसके बाद कच्चा भोजन, और रात्रि को भी कच्चा भोजन रहता है। मतलब बॉडी में ऐसा मतलब कुछ भी नहीं डाला तो बॉडी अपने आप हील करने जाती है अपनी। ये मतलब एनडीएस का मेन मोटो यही है अपना। जी, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ पानीपत से बहन जी जुड़े हैं, जो पिछले पानीपत के शिविर में वहाँ वो शिविर अटेंड की थी। अपना नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ कैसे आना हुआ। ओम शांति। मेरा नाम ललिता है। मेरा मोबाइल नंबर 9467434627। सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनकी बदौलत मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं ज़्यादा पे कर पाती। तो मेरे जिग्नेश भाई जी से पानीपत शिविर में बात हुई। उसके बाद जो भी उन्होंने बताया मेरे को कि एनिमा लेना है, आपको ऐसे खाना है, मैंने फॉलो अप किया। 15 दिन घर पे किया, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन मैंने रोटी खा ली। रोटी खाने से मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों क्या हुआ कि मैंने तो गलती कर दी, मेरा फिर पेट में दर्द हो गया। फिर मैंने भाई जी से बात की, तो मैंने सोचा एक बात तो कि मैं पूछ तो रही हूँ, लेकिन मोहाली इतने बड़े शहर में मेरे लिए कैसे, पता नहीं मेरा बजट बन पाएगा या नहीं। लेकिन मैं दोबारा उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी कृपा से इतने कम बजट में मैं रह पा रही हूँ। और जहाँ तक बात है, मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी कुछ लिया। मैंने यूट्यूब पे इतना सर्च किया, और लास्ट में मुझे इस एनडीएस के बारे में पता चला। जिग्नेश भाई जी से मेरी बात हुई और मैं यहाँ आई। यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज कल मैं यहाँ आई थी, लेकिन आज मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सही होके ही जाऊंगी यहाँ से वापस। फरवरी में एंडोस्कोपी कराई थी, तो उसमें मेरे को अल्सर बताए गए थे। तो मैं इतनी घबरा गई थी बहुत ज्यादा। मेरे को बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है कि रिपोर्ट कराओ, दोबारा रिपोर्ट कराओ। लेकिन भाई जी से मैं मिली तो भाई जी ने बोला नहीं, रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप अपना जीवन शैली बदलो, लाइफ जो खाने पीने का जो दिनचर्या है उसको चेंज करो, आप सही हो जाओगे। तो अब मैं यहाँ सही होके जाऊँ। हजारों लाखों लोग अल्सर कोलाइटिस से मुक्त हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। जितना भी रसाहार करेंगे, पेट को आराम देंगे और प्राकृतिक आहार को ही औषध बना लेंगे, तो वो ही आहार आपको ठीक कर देगा। क्योंकि कहा जाता है फूड इज ए मेडिसिन, आहार ही औषध है, दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार
ऐसा भी करना पड़ता है कि रूटीन एकदम बिजी लाइफस्टाइल में अगर पत्तियां ना मिले, ग्रीन जूस बनाने का वक्त ना मिले, तो हम कुछ अपने पेड़ पौधों की पत्तियां सुखा कर भी उनका आंवला के साथ पाउडर के साथ मिश्रित करके घर पे भी ग्रीन जूस पाउडर बना सकते हैं। न मिले कहीं भी तो काफी सारे सेंटरों के ऊपर इस टाइप की रेडीमेड ग्रीन जूस की पत्तियां भी आती हैं। अच्छा। और इमरजेंसी में, लाचारी में ये यूज करना भी कोई बेवकूफी नहीं है। हाँ, इनके ऊपर डिपेंडेंसी रखना और आलस से बस ग्रीन जूस बनाए ही नहीं, ये नजरिया लोगों का गलत है। तो हर बात में फ्लेक्सिबल रहें, अपने दिमाग पर ज्यादा लोड न दें। आप कहाँ से आए हैं? अपना नाम, परिचय, मोबाइल नंबर। दिल्ली से भी। जी। हेलो, मैं लक्ष्मण दास दिल्ली रोहिणी से आया हूँ और मेरे को फील तो यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ से केयर भी बहुत करते हैं, सेवा भी बहुत करते हैं, हर तरीके से फैसिलिटी पूरी है। बाकी मुझे जी, थोड़ी जो भी शरीर में गांठें हैं वो अपने आप ही, जब शरीर को खाना हम बंद कर देते हैं तब वो गांठें गलना शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि कम से कम 16 या 18 घंटे अगर शरीर को कुछ न दे तो कैसी भी गांठें हो, सिंपल गांठें हो, कैंसर की गांठें हो, हम डर जाते हैं। कई बार शरीर में कोई गांठें हो जाती है तो अचानक से हमें लगता है कि हमें कैंसर न हो जाए, लेकिन अगर कैंसर की भी गांठें होती हैं तो भी अपने आप ही शरीर सेल्फ फिटिंग करना शुरू कर देता है, जिनको साइंस में ऑटोफेजी कहा जाता है। वो प्रक्रिया शरीर अपने आप ही कर देता है। तो बड़ी बीमारियों से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। रोग होता है तो रोग, हमारे इशिता दीदी अच्छे बता रहे थे, एमबीबीएस डॉक्टर, कि वो हमारा सेफ्टी मैकेनिज्म है बॉडी का। रोग, अगर रोग नहीं होता तो हम आज डेड होते। इसीलिए रोग हमें एक नया जीवन जीने का एक सुंदर अगला मौका देता है, सेकंड इनिंग्स का। उसमें भी हम अगर सुधरते नहीं हुए तो फिर हमारी मृत्यु होती है, लेकिन सुधरने के बाद हम पूर्ण रीति से 100% स्वस्थ जी सकते हैं। My name is Shalini. 7893641 388 is my number. And about me, that's all. Coming to my disease, number of disease, the whole body is of disease, like multiple. From the head to my toes. Head, बहुत खुजली, too much of itching. And about my eyes, my eyesight is gone low due to my diabetes. From past 25 years I have diabetes. When my son was in my pouch at 8th month, I have been attacked with diabetes, and due to diabetes the doctor said your eyesight is gone, so you have to get operated. When I went to operation, he said that is like retinal detachment. So I said, okay, I'll get through. I went to operation. I lost this eyes. No, operation is failed. So he said, I'll do it again. My son said, no, enough, chhod do. Then again, this has been going down, down. Now only half of the vision I can say. I can see you all, but I can't see clearly. And the next is my teeth. Due to diabetes, all the gums have been lost, and my teeth, so many I lost them. And only a little which are there, they are also good shakeable. And coming to my neck, there is thyroid, they said. I didn't bother, I didn't do anything. Kitna medicines, my God, I was swallowing. Morning 18, afternoon 10 to 9, and again night 18. Coming to sleep, not even a single day I slept regularly. Ek din I used to sleep, 2 days I used to be awake. Just looking at the ceiling of my roof, that's all, no sleeping. And coming to my heart, it has been attacked 2 years. I have this one, heart stroke. They have put 4 stunts
and coming to stomach due to all these medicines, constipation, and my whole body is aching like this, like that. I got too much of pains, jalta, burning, and someone has cut my. I used to feel they cut here, after sometimes here, after sometimes, and my foot entire burnings and pains. My diabetes is not at all in regular or this much. Every time it goes zigzag, no stability in it. And I have got brain stroke in 2017. After brain stroke, this side is paralyzed, my right side. That is why slowly what I did, I didn't feel like taking medicines. Every time there are number of names, whatever they I used to go to doctor, your neuropathy or that, I don't even remember the names. So many names of disease. So I stopped using all medicines. I am fed up of. Sometimes I used to take 1000 mg painkiller, nearly per day 3000 mg. So all these made me mad, like I don't want to use anything, let me die. One final day I have to leave my life. So and I if you open my phone, always there will be some diets and some courses. All of a sudden, I don't know, all is to the God's grace. I saw Jignesh sir's speech. It was so cool, and that speech was, he said, some people come and they'll cry, there is this disease, that, and they'll, why, what is there? This is a part of, he said, disease is part of our life. You should if you take it, you should come rid of that. Someday you have to, we have to die, that I know that. So this speech made me attractive. Then I started and clicking on his videos. Such a cool man he was. Even everybody, whoever, no, it is for my sake. I started living from that day. It is almost 29th or 28th day when I clicked this video. I started living really. So I will live. I will live for. I thought I will live for many years. Then I thought, I started searching. My God, I didn't get the phone numbers for 10 days. Finally, I clicked one photo. Under that, there was all like screen filled with all names, all kinds of. I went under that, zoomed it one by one number. I got it, and then I gave a call. Sanjeev Kumar sir picked up the call, and I was very guilty to ask each and everything. Few things I took the message. Then I thought I should come here. Then I started asking, where is Chandigarh? I didn't even know any. Anytime we used to see in the, like map, as I being a teacher for 14 years, in the map and all, but no particular about this Chandigarh. Then I saw Chandigarh and then Mahali. I asked my son, he said, my God, what, you'll go there? It is so far and it is very cool. About cool, okay, I like to be in cool. I said, I want to join. Then my daughter who came now here, she said, you'll stay for 2 days, and you'll say, no, take me out, I don't want to be here. I said, no, promise. But I can't make them sure, because I say, जी में कहाँ भी join हो ना, mummy, I used to tell my daughter, no, I didn't like, everybody are eating from outside. They are coming and eating from outside. All chudwa, all they used to get. Shekodi, dosal. I said, no, I don't want. I want to come up. Like that, it happened in 4 nature cues: Sanjeevani, Karunakar, Gandhi nature cue, and one more I forgot. I was only 24 hours in that. So nobody used to believe me in my house. No, no, no. You will run and come up. So I said, no, this time is different. I said, this old man, Chauhan sir, it seems, he is giving a speech about the lifestyle, and Jignesh sir about devotional. I heard a lot about telling about Rama, about crying. I used to cry so much. Koi aaye to घर को, it's not going. I'll die. I want to die. My pain in here. जब भी देखो सोना नहीं देते थे to my people.
it's paining here, it's burning here, I am not getting sleep. It was a routine talk. They are fed up. They said, die with the pains. My son said, die with the pains because mentally you're not cleared. Then finally they didn't send me, but one day I said, I'm going to police. I'll tell there you're not taking care of me. Then he said, my God, this lady will go. My husband said, she's damn sure she'll go. I want to go, but my chalne nahi aate the. Who will take me to station? If I tell station, oh my God, where, why, no, your family, that all they'll talk. So finally my son said, I'll send you and come. And one final talk, I said, my family said, they'll say like this, after going there, they'll loot your money. They are like that. Their business is that. I said, nothing happened. I damn sure I'll make. If I don't want to live, I'll just come off with my daughter. I'll go off with my daughter, I said. Then she came with me for one day. And after coming here, first I saw this. It is so small. And then my daughter said, what you will do with bigness? They must take care of. That time I stepped into the door. It is so cool and calm. And they were so nice talking. And I first step is that is what I need receiving, and the way treatment is later. I'm just joined it. It is not even 24 hours. I after I stepped into the chair and I sat down, I was looking at all and observing. It was so nice, so friendly, and after hour by hour, I noticed anybody with no doubt can come and join here, and they'll get what they need. Different people need different things, but I want to be tied up with God. And next thing is, my passion was always on life to reduce, because I was always fatter than what I should be, 20 and 25 kilos above weight. Now I am after hearing this speech, on the November 16th, they booked the flight for me and my daughter. We came late to airport, gone. Then all said, you're unlucky. Don't try to go anywhere. Then I said, then I said, okay, I'll go to station. Then they said, okay. And they came and they booked ticket for yesterday. When I was in the flight, I was thinking so much. How will they see? Will this girl take me back to home? I want to stay there. But here, after stepping into inside, I said, I want to live for 3 months. Then Sanjeev sir said, no, within 21 days you'll get ready. You'll be okay, you'll go. I said, I fought for it. I said, I want to stay 3 months. I will. Then about financially also, they are not much as greedy what people think. And of course, even my family thought that. But I am very happy. I will stay here for 3 months, and I want to get tied up with this, because I know I thought I'll get I'll feel I am not so much diseased. I am good. This is not at all a burden for them to get rid of. And no, I am very thankful to Jignesh sir, whom I didn't see, and I used to see the photo. I thought I may see someday. That day has come very nearer, and I am in those days. I'm so happy. I am very grateful to this course. बीमारी के साथ की ये यात्रा उनकी बेहद सुनने में भी एकदम फीलिंगफुल, और आज ऐसे कई लोग जो काफ़ी मल्टी डिजीज़ से पीड़ित हैं, लेकिन एनडीएस मतलब मैनी डिजीज़ वन सॉल्यूशंस। जब व्यक्ति दूसरों के ऊपर आधारित रहता है कि कोई हमें आके ठीक करे, लेकिन जब जो जिम्मेवारी है वो स्वयं के ऊपर लेता है, तभी से ही स्वास्थ्य प्राप्ति की शुरुआत हो जाती है। यहाँ भूखा भी रखा जाता है, उपवास भी कराया जाता है, हरी पत्तियों का जूस जो चाय के बदले वही दिया जाता है। तो हर आदतों को परिवर्तन करना होता है, और परिवर्तन करने से ही प्राप्ति होती है।
स्व परिवर्तन से स्वास्थ्य परिवर्तन, खुद को परिवर्तन तो करना ही एक सर्वप्रथम अपनी खुद की ही जिम्मेवारी होती है। बहन जी, आप अच्छे तरीके से यहाँ रहिए, अपनी जीवन शैली को भी आहार से ही सुधारना है। यहाँ कोई दवाइयाँ औषधियाँ तो पिलाई नहीं जाएगी, सिर्फ आहार ही आपका औषध होगा। संजीवनी क्रिया जो अच्छे तरीके से कंफर्टेबली करते रहना है, वो भी दिन में 3 बार। जब भी कुछ चक्कर आए या कुछ अनकंफर्ट लगे तो आराम करना है, बिकॉज रेस्टिंग एंड फास्टिंग ये 2 ही हमारे मुख्य हथियार हैं। और दूसरा है क्लींजिंग, वो शरीर की सफाई शरीर खुद ही अपने आप करने लगेगा। आँखों की रोशनी जो आपने बताया कि आधी हो चुकी है, एक आँख की चली गई है, तो वो रोशनी भी पुनः आप लाइफ लॉन्ग अच्छे तरीके से देख पाएंगी। और अपना वजन भी काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ अगर 3 महीने कंटिन्यूसली कर लिया, मिनिमम कहता हूँ 20 kg तो लॉस्ट होगा ही होगा, 20 किलो वजन। और हम कहते हैं सोते सोते वजन कम करो। आपको यहाँ दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोग की अवस्था में व्यक्ति को अगर एक्सरसाइज भी करवाई जाए तो भी उनके स्वास्थ्य को खतरा बढ़ता है, नहीं कि कम होता है। इसीलिए स्वास्थ्य, योगा, प्राणायाम ये स्वस्थ होने के बाद के चरण हैं। जब तक आप बीमार हो कुछ भी ना करो, डोंट डू एनीथिंग, कुछ भी करना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना आहार परिवर्तन करो, अपने माइंड, बॉडी और आत्मा तीनों को पवित्र बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए बस जुड़ जाओ। शरीर का शुद्धिकरण के लिए संजीवनी, मन के शुद्धिकरण के लिए वितरण। किसी को देते चलो, कुछ न कुछ देते चलो, कुछ किसी को दुआएं दे दो, किसी को शांति दे दो, किसी को धन की जरूरत है धन दे दो। इनसे आपका मन का शुद्धिकरण होगा और बुद्धि का शुद्धिकरण। अच्छा सत्संग सुनते रहो, यहाँ जो मुरली सत्संग सुनाया जाता है, शिव वाणी, उनको सुनते रहो, उनसे बुद्धि में प्रकाश आता जाएगा। और इस प्रकार से तप, सेवा, सुमिरन तीनों साथ साथ में चलते रहेंगे। आपको एक जीवन जीने की नई दिशा अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि पिछले आपसे भी अधिक बीमार लोगों को एक नई दिशा एनडीएस से मिली है। तो एनडीएस मीन्स होप, एनडीएस मीन्स रेन ऑफ हैप्पीनेस, एनडीएस मीन्स रियल फ्रेंड्स। हम अच्छे दोस्त मिलते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ाने वाले मिलते हैं। तो बस अब नो शिकवे, नो शिकायतें, ओनली शुक्रिया। परमात्मा का शुक्रिया ही करते रहना है। इसलिए ही हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रखा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड भी वन टाइप ऑफ मेडिसिन है। जब आप शिकवे शिकायतें गिले करते हैं तो हमारे अंदर ऐसी केमिकल्स जनरेट होते हैं जिनसे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। और हर हालत में आप शुक्रिया करने का मौका ढूंढ लो। देयर इज समथिंग गुड इन एवरीथिंग। बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही होगा। तो ये जीवन जीने की रियल में एक जीवन शैली है। इट्स नॉट ए आर्ट ऑफ लिविंग, बट इट्स ए आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ ईटिंग, आर्ट ऑफ गिविंग। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ सीखने को मिलेगी। सिर्फ तप करेंगे तो तप से मतलब भोजन का परिवर्तन करेंगे, अपने स्वाद को छोड़ेंगे। स्वाद से आसक्ति का मार्ग है एनडीएस। स्वाद को छोड़ेंगे तो तप आपके जीवन में आ जाएगा, आप तपस्वी मूर्त हो जाएंगे। फिर दूसरों को देने लग पड़ेंगे, मीठे बोल भी दे सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हम दान कर सकते हैं। तो देने की कला आएगी तो सेवा आ जाएगी हमारे जीवन में। और सुमिरन मतलब हर घड़ी बस आत्मा समझकर अपने को बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकाल कर सोल कॉन्शियसनेस में लेके जाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं ये कोई शरीर नहीं हूँ, ये तो मेरा चोला है जो मेरा नहीं है, तो अब उस चोले को किराए पे लेके आए थे, फिर वापस देना भी है। तो जैसे लिया था वैसे ही देना है परमात्मा को। बीमार शरीर हम लेकर नहीं आए हैं, तो जाना है उनसे पहले शरीर को फिर वैसी ही हालत में, अच्छी हालत में भगवान को सौंपना है। तो बस आत्मा समझकर परमात्मा को याद करके मेडिटेशन करते रहो। बिकॉज मेडिटेशन इज नॉट सिटिंग एंड साइलेंस, इट्स ए रिलैक्सेशन मेथड।
बस दिमाग से एकदम रिलैक्स्ड रहो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ऐसे सुंदर स्वमान 108 बार लिख भी सकते हो, क्योंकि स्वमान का प्रभाव हमारे जीवन पर है। हम क्या सोचते हैं वही हमारे जीवन में सृष्टि बन जाती है। कहते हैं संकल्प से सृष्टि। अगर हम सोचेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर शक्तियां जागृत होंगी। मैं दुर्बल हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, बीमार हूँ, इस हालत में हमारा थिंकिंग चलता रहेगा तो हम डिग्रेड अपने आप ही होते जाएंगे। तो हम स्वमान भी यहाँ सिखाए जाते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा स्वभाव बहुत शांत है, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, मैं विजयी आत्मा हूँ, हर हाल में मुझे विजय प्राप्त करनी है, मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण सुखी हूँ, एक तरफ से नहीं, मैं संपूर्ण सुखी हूँ और मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं परमात्मा की छत्र छाया में यहाँ हम सब बैठे हैं। हर एक विचार आपका अपने स्वास्थ्य के ऊपर असर डाल रहा है। बीमारी के कारण, पीड़ाओं के कारण अगर अच्छे विचारों में स्थित नहीं हो पाते तो लिखने का अभ्यास करें। लिखने से भी रात को सोने से पहले, सुबह उठने के तुरंत ही ऐसे स्वमानों का भी अभ्यास करें, जिनके कारण तन के साथ साथ मन के ऊपर भी ये प्रयोग होते रहें। तो सिर्फ यहाँ डाइट प्लान नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ कोई डाइटिशियन बैठे नहीं हैं। यहाँ तो बस सीजनल खाना, रीजनल खाना, नेचुरल खाना, ओरिजिनल खाना, ऐसा प्राकृतिक भोजन, बना बनाया खाना, अब बना बना कर खाने का बंद। घर पे हमने क्या किया, चूल्हे पे चढ़ा चढ़ा के, चूल्हे आग पर चढ़ने की तैयारी हमने कर ली है, अब हमें आग से नीचे उतरना है, तो वो हम भी आग से नीचे उतर जाएंगे। इतना सिंपल ये साइंस है। नमस्कार, मैं जुगल दत्ता, 9814724236। मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ तकरीबन 10 दिन से आया हूँ और जो मेरा 10 दिन का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही परिवार में बैठा हूँ। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हमारे घर में होता था। एनडीएस में सिर्फ डाइट ही है और कोई मेडिसिन नहीं है। डाइट चेंज हुई है, फ्रूट और सब्जी है और 16 घंटे की फास्टिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अनीमा करते हैं और मेरा ख्याल है 10 दिन में हमें काफ़ी फ़र्क है। मैं और वाइफ दोनों ही अच्छे लग रहे हैं अब तो। और एनडीएस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। 2-4 दिन 5 दिन और रहेंगे हम और उसके बाद ही जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ होके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और जगनेश भाई की तो बात ही क्या है, ऐसे लगता है साक्षात कोई भगवान ही सामने है। वो बोलते हैं तो यहाँ आ जाता है। आप सुनाओ अपना थोड़ा। नहीं, मैं ठीक हूँ। पहले मुझे बहुत 5-6 दिन तो जैसे ना तकलीफें बाहर निकल रही थी, लेकिन अब 4-5 दिन से बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है, जाने को मेरा मन नहीं कर रहा है। शुरुआत के दिनों में सिर दर्द होना, पीड़ाएं बढ़ना, इतनी तकलीफों के साथ वैसे भी ये बच्चे जो है ना मुस्कुरा कर जब देखते ना, दिल में जगह कर ली सबने। बहुत सेवा करते हैं ये, खासकर ये बेटा। ये तो अनमोल। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी आप यहाँ समझते हैं कि हम इन लोगों की सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शुक्रगुजार तो हम आपके हैं सभी के, क्योंकि एक सेवा लेना ये अवसर नहीं है, सेवा देने का मौका मिलना ये अवसर है। तो ये अवसर आपके द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सेवा हर किसी के भाग्य में होती नहीं है। और पैसा एक मीडियम है, परचेसिंग मीडियम है, एक माध्यम है, क्योंकि बिना पैसों के कुछ हो भी नहीं सकता। अगर आप सभी की दुआएं बस दिन ब दिन मिलती जा रही है और कल जाके कुछ ऐसा माहौल भी बन जाए, ये मुहिम इतनी हद तक पूरे भारतवर्ष में फैल जाए और इतने धन भी एकत्रित हो, तो ये मुहिम अनटू द लास्ट
आखिरी व्यक्ति तक बिना पैसों तक भी लेके जा सके, वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सबसे पहले सभी को नमस्ते। मेरा नाम बलजिंदर, हरियाणा के फतेहाबाद जिला से हूँ और मैं कल ही 12 बजे करीब यहाँ पहुँचा। मुझको ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। सभी भाई बहन बहुत प्यार से हर बातें समझाते हैं और मैं जिग्नेश भाई का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी जो ये मुहिम है, जो भी क्रोनिक बीमारी वाले जो रोगी हैं, उनके मनों में एक आशा की किरण जागी है कि हम भी ये डाइट फॉलो करके स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद जी। मेरा नाम प्रदीप चतुर्वेदी है। मेरा मोबाइल नंबर 9410694842। मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से यहाँ आया हूँ। मैं उज्बेकिस्तान ताशकंद में जॉब करता हूँ। मैंने जिग्नेश भाई और चौहान सर के YouTube वीडियो करीब 2 महीने वहाँ देखे। मैंने ये जाना और समझा कि ये NDS है, ये परफेक्ट तरीका है हमको बीमारियों से दूर करने का और तन और मन की पूरी तरह से शुद्धि करने का। तो इसके लिए मैंने अपनी पत्नी और मेरे मित्र उनको प्रेरित किया कि वो 12 नवंबर से 14 नवंबर पानीपत में शिविर था कि वहां जाके शामिल हों और इसको समझें। मेरा आने का 12 तारीख को शाम को था विदेश से, तो उनको मैंने भेज दिया और 12 तारीख को मैं शाम को पानीपत पहुंचा। 3 दिन का शिविर उन्होंने अटेंड किया, मैंने भी 2 दिन वहां साथ रहा। उससे बहुत सारी जानकारी मिली और फॉलो अप करना इसको शुरू किया, लेकिन पूरी तरह से फॉलो अप नहीं कर पाया था। तो कल मैं यहाँ ग्रेटिट्यूड वेलनेस रिट्रीट मोहाली चंडीगढ़ में आया और यहाँ का माहौल बहुत ही कूलिंग, घर से भी सुंदर माहौल है यहाँ, क्योंकि घर में हम कुछ इधर उधर का भी खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें रखी रहती कभी खा लेते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, और जो भाई बहन है बहुत ही हेल्पफुल हैं। और जिग्नेश भाई के लिए तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर का नेक काम कर रहे हैं। और जो इस का नाम रखा है ग्रेटिट्यूड वेलनेस रिट्रीट, ग्रेटिट्यूड and love is the highest emotion in this universe, and lust is the lowest emotion, lowest vibration, have the lowest vibration. So gratitude having the highest vibration, so ये highest vibration हमको तन से, मन से और आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से मिलन की भी प्राप्ति कराता है। और मेरा ये विश्वास है कि मैं यहाँ पूर्ण स्वस्थ होऊंगा, बाकी सब लोग स्वस्थ होंगे। और मेरा ये संकल्प है कि यहाँ से स्वस्थ होने के बाद मैं अपने शहर में एक शिविर का आयोजन करूं, और अगर ईश्वर की इच्छा रही तो वहाँ परमानेंट भी ग्रेटिट्यूड वेलनेस सेंटर एस्टेब्लिश करूं। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यूं भी कहा जाता है कि पंजाब जो है, पंजाब जोन, वो आज़ादी के समय भी इसे कहीं शहीद की भूमि कहा जाता है, और भारत की आज़ादी के लिए भी हजारों लोगों ने अपना खून बहाया है, अपना जीवन न्यौछावर किया है। तो ये बीमारियों से लोग आज़ादी प्राप्त करें, उनके लिए भी ये सुंदर मुहिम छिड़ गई है। और सुंदर वो देशभक्ति का गाना भी मुझे याद आ रहा है कि कोई यूपी से हैं, कोई बंगाल से हैं, कोई पंजाब से, सब जगह से लोग जुड़ पड़े थे। तो आज न्यू डाइट सिस्टम की मुहिम है, उसमें यूपी वाले भी हैं, पंजाब वाले भी हैं, और हरियाणा वाले भी आ गए हैं, महाराष्ट्र से भी लोग जुड़े हुए हैं, हिमाचल से कोई आया है, तो हर जगह से, दिल्ली से भी हैं, क्योंकि दिल्ली तो राजधानी है, राजधानी से भी कोई चाहिए, हाँ, और हैदराबाद, हाँ, और हम गुजरात वासी, और भाई जी हिमाचल से हैं, विजय भाई। तो हर जगह से, हर प्रांत से, खुद तो अब बीमारी से मुक्त हो ही रहे हैं, लेकिन ये हमारे अकेले की मुहिम नहीं है, हम सबकी मुहिम है। घर घर में पीड़ाएं हैं, घर घर में बीमारियां हैं, हर माँ रो रही है, हर बेटा परेशान है। तो दूसरी आज़ादी दिलाने से पहले हम उनको बीमारी से आज़ाद कराएं, उनकी सही सोच, सही उनका भोजन कराएं, प्राकृतिक भोजन की तरफ उनको डाइवर्ट करें, स्वाद के पीछे न भागे, और सिर्फ
अपना प्राकृतिक भोजन ग्रहण करते रहे, तो इसमें ही हमारी संपूर्ण आजादी है। क्योंकि भोजन परिवर्तन से कहा जाता है कि स्वास्थ्य परिवर्तन नहीं अकेला, लेकिन विश्व परिवर्तन, अपनी सोच का परिवर्तन। जैसा अन्न वैसा मन, गाते तो हैं बार बार, अन्न वैसा मन, मन वैसी मति, और मति वैसी हमारी गति। हमारा अन्न बिगड़ा तो हमारी गति भी सबकी बिगड़ चुकी है। तो न तेल खाओ न घी खाओ। अब हम सब उनको सही समझ रहे थे, तेल को, घी को, दूध को, आटे को, लेकिन कहते हैं तेल, शक्कर, नमक और आटा सेहत में घाटा। अगर घाटा लेना है तो तेल छोड़ो, शक्कर छोड़ो, नमक छोड़ो, अनाज छोड़ो और आटा छोड़ो। ब्रेड, बर्गर और पिज्जा है नरक के वीजा। तो ये आजकल के युवा लोग तो हैं ऑनलाइन स्विगी से वहां से मंगवाते रहते हैं, तो और अधिक बीमारियों में फंसते जा रहे हैं। 20-25 साल की उम्र में हार्ट अटैक, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ऐसी बड़ी बड़ी जो बीमारियां 60 साल के बाद आती थी, वो आज 20 साल में, 15 साल में आने को हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो अब हमें जागृत होने का समय है। अगर नींद में ही रहेंगे, खाते पीते घर के रहेंगे, तो खटिया में खड़े हो जाएंगे। ब्रेड खाते रहेंगे तो बेड पे ही लेटने का समय आएगा और कुछ नहीं मिलेगा। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जाओ नौकरी पे, फटफट दौड़ो, फटफट ब्रेड पे मक्खन लगाओ, और मक्खन लगाते लगाते कब हमारे शरीर का सत्यानाश हो जाता है वो हमें पता नहीं चलता। जब आप प्राकृतिक जीवन शैली को अपना लेते हो, तब अपने आप ही कुछ ठीक करने की आवश्यकता नहीं रहती, अपने आप ठीक हो जाता है। तो अब हमारे साथ भाई जी जुड़े हैं जो बहुत काफी सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ भी जुड़े हुए हैं और मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। काफी हद तक कितने साल उन्होंने मेडिकल में सेवाएं दी है। आज प्राकृतिक जीवन शैली के बारे में अपना अभिप्राय व्यक्त करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर जगदीश जी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो मैं एनडीएस डाइट के लिए तो नहीं आया था, मैं अपनी मिसेज को लेके आया था विजय भाई जी की प्रेरणा से कि चलो इनको ले जाते हैं, वहाँ ठीक हो जाएंगे वहाँ। तो उनको रोज एसिडिटी और कई प्रॉब्लम थी घर में। तो इवन मैं पीजीआई में 39 इयर्स काम किया है। मैं 27-28 साल मैंने गैस्ट्रोंटोलॉजी में, जहाँ एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी होती है, वहाँ पे किया है। वो 7-8 साल जो है मैंने एक हार्ट वाले में किया है। तो मेरा दोनों जगह का ये तजर्बा है कि वहाँ मैं डॉक्टरों को देखता था, मरीज जैसे बहन जी बैठे हैं, इससे भी मतलब ऐसे खून की उल्टियों, जैसे टूटी नहीं चलती पानी की, ऐसे खून की उल्टियों से मरीज आते थे वहाँ पे, लीवर का, जिनका लीवर फेलियर हो जाता था, एल्कोहलिक होते थे, दूसरे भी कैंसर के पेशेंट बहुत आते थे जो इतने पीड़ित होते थे। मुझे भी रोना आ जाता था। आश्रम जाता था तो वहाँ जाके सेवा करता था तो बड़ा अच्छा लगता था उनकी, पर वो कोई निदान नहीं था उनके पास की दवाइयाँ। फिर डॉक्टर मरीज पूछता था कि ये दवाई खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, कहते परहेज रखना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तभी इसका असर होगा दवाई का। तो वो वहाँ हमारी कमी हो जाती है, वहाँ हम कर नहीं पाते उसको। तो ये ऐसा सेंटर है। ऐसे ही हार्ट में मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, मिसेज का भी था, उसको टॉरवेस्टिन शुरू कर दी। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा मेरा भी थोड़ा बड़ा है तो मैं शुरू कर दूं। कहते नहीं, थोड़ा आपका ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, दवाई पे इसको डिपेंड ना करो। तो फिर मैंने वो योगा वगैरह घर में करता था, थोड़ा उसको वॉकिंग को मैंने बढ़ा दिया, जिससे अब मेरा बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ आके मैं तो लेके आया था पत्नी को, तो मैंने भी जो है अनीमा और प्लस क्या कहते हैं फ्रूट डाइट, और 3 दिन से मैं भी जो है सुबह अनीमा देता हूँ घर में। आज भी, कल रात को भी दिया, सुबह भी दिया आज। तो और जो डाइट है फ्रूट डाइट, और वो मैं ले रहा हूँ। और अभी तक मैंने कल 7 बजे खाना खाया था एक टाइम, तो अभी तक कुछ नहीं खाया, वही फ्रूट ही थोड़ा सा लिया था, एक बाउल, और एक ग्रीन जूस पिया था। ये अभी तक इतने 12 बज गई है, तो देखो कितने घंटे हो गए। तो आदमी रह सकता है, ये नहीं कि ये सिर्फ मन का
वहम ही है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो मेरा तो यही है कि हम अलग अलग खड्डे खोदने की बजाय, जैसे वो एक महात्मा के पास गया, एक आदमी किसान गया, कहता है कि मैं पानी नहीं आ रहा नीचे जमीन में, तो उसने समाधि लगाया, तो उसने कहा कि 20 फुट नीचे पानी आप खोदोगे तो आ जाएगा। तो उसने फिर अगले दिन गया, कहता है मैंने तो खोद दिया फिर भी पानी नहीं आया। तो कहते महात्मा जी कहते फिर ध्यान लगाया, तो उन्होंने देखा कि 20 फुट तो आना चाहिए पानी मेरे समाधि के हिसाब से। तो फिर वो वहां महात्मा जी साथ गए, तो 5-5 फुट के 5 खड्डे खोदे हुए, 4 खड्डे खोदे हुए। वो कहते कि 4 खड्डे खोदने की बजाय अगर आपने एक ही जगह मेहनत की होती तो सफलता मिल जाना था। तो इसी प्रकार हम ये नहीं करना कि 2 दिन यहाँ लगाए 2 दिन वहां लगाए, वहां हमें सफलता नहीं मिलेगी। जैसे बहन जी कह रहे मैं 3 महीने का प्रोग्राम बना के आई हूँ, तो मैं 100% कहता हूँ आप 3 महीने से पहले, क्योंकि आपका संकल्प भी ऐसा है, एकाग्रता ऐसी है कि आप सफलता मिलनी है, कि आपने अगर सफलता प्राप्त करनी है तो एक ही तरफ आपने अभ्यास करना है। यही मेरी प्रार्थना है। और मैं जिग्नेश जी को बड़ा हृदय से मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये समाज के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मुझे बैठ बैठ के मतलब आंखों में आंसू आ गए थे कि इतना बढ़िया काम हो रहा है, तो मैं उसका हिस्सा बना हूँ। तो यहाँ आके मुझे उन्होंने कहा कि आपने ट्रस्ट में जुड़ना है, तो मैं उसमें भी जुड़ गया। तो मैं बाकी संस्थाओं से कट ऑफ करके इसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और ये मैं कल ही सोच लिया था कि बाकी संस्थाओं से भी जुड़ा हूं, पर उससे थोड़ा कम कर दूंगा, इधर ज्यादा कर दूंगा, तो इनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, यही मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और खास करके आज आप सभी इस वीडियो में जुड़े, आप सभी ने अपना एक सुंदर प्रतिभाव रखा स्वास्थ्य के विषय में और अच्छे संकल्प भी दिए, इसलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ास करके विशेष करके जो लोग इस मुहिम को रोकना भी चाहते हैं, तो उन लोगों का विशेष शुक्रिया। जितना ऑपोजिशन टाइट उतना पोजीशन और मजबूत होता है, तो ऑपोजिशन वालों का विशेष रूप से शुक्रिया। और उनका भी मंगल हो, उनका भी शुभ हो, उनको भी सन्मति मिले, वैसी सुंदर प्रार्थना करते हुए आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। ओम शांति।